हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कोपर इंजेक्शन के बारे में। कोपर इंजेक्शन प्लस ग्लाइसिन जो मिक्सर आता है, जो इंजेक्शन, जो कुरानाइन, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा कि यदि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है, कौन सी डिजीज के अंतर्गत आपको इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना चाहिए। यानी जो कोपर का जो इंजेक्शन आता है वो आपके पशु में क्या क्या काम करता है। एक और बताना चाहता हूँ कि कोपर का जो इंजेक्शन है आपके पशु में बहुत ही बेटर काम करता है और इस इंजेक्शन के बिना आपके पशु का पशुपालन करना भी असंभव है। ये देख लो, या तो आप कोपर का इंजेक्शन भी प्रयोग कर सकते हैं, या यदि आप बैटरी जेल लेना चाहते हैं और यदि आपको वैसे यदि धीरे धीरे यदि आपको जेल लेना है तो जैसे इस प्रकार से टेबलेट व पाउडर फॉर्म भी आते हैं, उसके साथ भी आप पशुओं को दे सकते हैं वो भी। तो आज आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। बड़े पशु में इसकी कितनी डोज है, छोटे पशु में कितनी डोज है, किस रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन के पशु में क्या क्या फायदे हैं, यानी पूरी डिटेल से बताया जाएगा। इसलिए यदि वीडियो लंबी भी हो तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। यदि अभी भी जो इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, मेरे पास इस प्रकार के बहुत प्रकार के मैसेज आ रहे थे कि सर आप कोपर का जो इंजेक्शन आता है, जो अच्छा इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन के बारे में हमें डिटेल से बताएं, या जो कुरानाइन जो इंजेक्शन आता है उसके बारे में हमें डिटेल से बताएं। तो आज आपको जो कुरानाइन या कोपर का जो इंजेक्शन है इसके बारे में बताया जाएगा। देखो, कोपर इंजेक्शन आपके पशु में क्या कमी हो सकती है, उसकी वजह से आपके पशु में कोपर का इंजेक्शन लगाना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके पशु में एनीमिया हो जाए, एनीमिया का मतलब है यदि आपके पशु में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की यदि मात्रा कम हो जाए तो आपके पशु में जो ये कोपर का इंजेक्शन लगाया जाता है। ब्लड में कमी, हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब यदि आपके पशु में, आप देख सकते हैं, या आपके पशु की जो आंखों की झिल्ली है उससे आप लगा करके देख सकते हैं, यदि आंखों की झिल्ली एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी पड़ी हुई है, या आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वीकनेस। और एक और बताना चाहता हूँ कि कोपर को आप पहचान सकते हैं, यदि कोपर की कमी में आपके पशु में क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। कई बार यदि आपका पशु ऊपर से एकदम स्वस्थ लग रहा है, लेकिन आपको देखना होगा कि जो नीचे के जो पैर हैं वो धीरे धीरे उनके पशुओं के क्या कि कमज़ोर होने लग जाते हैं। यदि आपके पशुओं के जो पैर धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं तो ये देख लेना चाहिए कि इस पशु में कोपर की कमी है। और यदि आपके पशु में जैसे हड्डियों में विकार आ जाता है, यानी आपके पशु का जो हड्डियों का जो स्केलेटन है, या आपका पशु का जो विकार है, यानी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं आपके पशु की, तो ये देख लेना चाहिए कि इसके अंतर्गत या हो जाती हैं अचानक या धीरे धीरे हो जाती हैं, तो उसमें देख लेना चाहिए कि आपको इसमें कोपर की कमी है। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशु में तंत्रिका तंत्र से संबंधित, तंत्रिका तंत्र में भी यदि आपके पशु में प्रॉब्लम आ जाती है, नर्वस सिस्टम, न्यूरो डिजीज भी हो जाती है, तो उनमें कोपर की कमी भी हो जाती है। और एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से, एक मैंने बताया था कोपर कोबाल्ट के बारे में कि कोपर कोबाल्ट की कमी के कारण आपके पशु में क्या हो जाता है, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि अचानक जो डेथ हो जाती है तो वो भी कोपर की कमी की वजह से होती है। यदि आपका पशु जैसे अचानक सही है, खड़ा खड़ा यदि गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है, तो ये देख लेना चाहिए कि उस पशु में कोपर की कमी की वजह से आपके पशु की डेथ हुई है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। और एक और बात बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इसका, आपके पशु में जिस प्रकार से स्किन डिजीज़ में भी है। स्किन डिजीज़ का मतलब कि यदि आपके पशु में त्वचा रोग हो गया है, चर्म रोग हो गया है। चर्म रोग भी है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि उनके बालों का रंग भी परिवर्तन हो जाए। बालों का रंग परिवर्तन है कि यदि आपकी गाय जिस प्रकार से, सपोज करो कि एकदम रेड कलर की है और वो धीरे धीरे उसका कलर थोड़ा फैट पड़ जाता है, या उसके अंदर के धब्बे से पड़ जाते हैं, या उसका कलर पीला पड़ जाता है, या उनका बालों का रंग पीला हो जाता है, जो मैंने बताया भी था। और जिस प्रकार से यदि जो गाय काले रंग की है और वो धीरे धीरे क्या कि मटमेले गंदे गंदे कलर की सी आपको दिखाई देने लग जाती है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में कोपर की कमी है। कोपर की कमी की वजह से आपके पशु में जो बालों का रंग है वो परिवर्तित हुआ है। इसी प्रकार यदि आपके पशु में स्किन डिजीज में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। स्किन डिजीज किसी भी प्रकार की हो, यदि आपके पशु की स्किन खुरदरी हो गई है, जो स्किन जगह जगह से खुरदरी हो गई है, जैसे आप हाथ लगाते हैं तो उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद से ये चिन्ह भी पड़ जाते हैं, या पशुओं की जो स्किन के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे, फुलेरी डिजीज बोलते हैं, वो भी यदि आपके पशु में हो जाती है
तो वो होती है कॉपर की वजह से। तो उसमें भी आप जो ये कुरान 9 इंजेक्शन है उसका बहुत ही अच्छा रोल है और आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलेगा इस इंजेक्शन को लगाने से, क्योंकि इसके अंतर्गत कॉपर प्लस ग्लाइसिन का मिक्सर है, ताकि आपके पशु को एक अच्छा रिजल्ट देता ही है। देखो ये इंजेक्शन वैसे तो क्या है कि फीड सप्लीमेंट के तौर पर ये इंजेक्शन हम इसे नहीं कह सकते, और इस इंजेक्शन के बारे में सभी पशुपालक को भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फीड सप्लीमेंट की तरह ही है। यदि आपके पशु में स्किन डिजीज में जगह जगह यदि सफ़ेद सफ़ेद धब्बे भी हो गए, कई बार पशुओं को देखा होगा कि आपने आपके पशु में उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, वहाँ पर आप आयरमेक्टिन इंजेक्शन या जिस प्रकार से और इंजेक्शन भी यदि आप लगा देते हैं वो तो काम करता ही करता है। और साथ साथ और बताता हूँ कि यदि आपके पशु में कॉपर की कमी से क्या हो जाता है कि यदि आपका पशु हीट में भी नहीं आ पाता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। कई आप इंजेक्शन उपयोग में ले लेते हैं लेकिन कॉपर की कमी की वजह से, इसकी कमी की वजह से आपका पशु हीट में भी नहीं आ पाता है। और यदि आपका पशु हीट में भी आ जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका पशु कब हीट में आया है। वो हो सकता है आपके पशु में कॉपर की कमी। ये एक बहुत बात आपको जरूर दिमाग में रखनी है। और रही बात यदि कॉपर की कमी से आपके पशु में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर का मतलब है कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो आपके पशुओं पर कई डिजीज आपके पशुओं पर अटैक करेंगी, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, आपका पशु बार बार बीमार भी होगा। तो उसमें भी ये इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। और रही बात यदि आप कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन यदि आप लगा देते हैं और आपके पशु को यदि रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिल पाता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद में, तो ये देख लेना चाहिए कि वहाँ पर आपके पशुओं में कॉपर की कमी की वजह से आपने कई एंटीबायोटिक उपयोग में ले ली, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप ये कुरान 9 इंजेक्शन उनके साथ लगाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात देखो आपको इसकी मैं डोज बताता हूँ। डोज ये है कि जो ये इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से 3 ml में आता है, 3 ml में आता है जो कॉपर प्लस ग्लाइसिन मिक्सर में आता है। ये 3 ml आप उस पशु को किस में लगाना है? सबकट। सबकट भी कहाँ लगाना है? जो यदि आपके पशु में जो अगले जो पैर होते हैं, ब्रिस्किट बोलते हैं जिसे हम, आगे वाले पैर के बीच में आपको इस इंजेक्शन को सबकट लगाना है, न कि आपको इसको इंट्रामस्कुलर लगाना है। सबकट लगाने के बाद में भी इसमें क्या है कि इस इंजेक्शन से आपके पशु में सूजन आती है वहाँ पर स्किन पर, तो जितनी सूजन आती है, दर्द महसूस करता है, तो आपके पशु को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस इंजेक्शन का रूट आप सबकट लगाएं। यदि जैसे छोटे बछड़े हैं तो आप उसे 0.5 ml आप इसे सबकट के तौर पर, थोड़े मीडियम साइज है तो इसे 1 ml सबकट के तौर पर आप जो कुरान 9 जो इंजेक्शन आता है इस इंजेक्शन का आप प्रयोग करें। और सबकट भी जो मैंने बताया आगे वाले हिस्से में, यानी पैर के दोनों पैरों के आगे वाले हिस्से के बीच में आपको इसको इंजेक्शन को प्रयोग करना है। किसको? कुरान 9 को। देखो अब आपको मैं बताता हूं कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है शॉर्ट तरीके से। एक बात और समझ लें, यदि आप शॉर्ट तरीके से समझाएंगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और इस इंजेक्शन का प्रयोग आप आसानी से भी कर सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन को जितना हो सकता है आप यदि कई बार यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार फीड सप्लीमेंट के तौर पर, टेबलेट के तौर पर कॉपर कोबाल्ट उपयोग में लेते हैं तो उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है जितना आपको इस इंजेक्शन से आपके पशु को रिजल्ट मिलेगा। रही बात यदि आप इस इंजेक्शन को रिपीट करने की, तो रिपीट आप इस इंजेक्शन को 15 दिन बाद में या 14-15 दिन बाद में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से, कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके पशु में दूध की कमी आ जाती है, अचानक यदि दूध में कमी आ गई तो भी आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। किसको? कॉपर को। अब शॉर्ट में बताता हूं, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की नर्वाइकल डिजीज से संबंधित, यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, साइलेंट हीट में है, तो भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में स्किन डिजीज है, किसी भी प्रकार की चर्म रोग है, तो भी आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से, यदि आपका पशु की जो बीमार रहता है उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके पशु कमज़ोर हैं, आपको लग रहा है कि आपके पशु की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, छोटे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ होने में दिक्कत है, जैसे आपको देखा होगा कि कई बार ऐसे पशु हैं जो उम्र में तो 2-3 साल के हो जाते हैं, लगते हैं वो 4 से 5 महीने के हैं, तो उस स्थिति में भी आप ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। जिन पशुओं की ग्रोथ नहीं हो पाती है या ग्रोथ नहीं ले पाते हैं तो भी इस इंजेक्शन का आप प्रयोग करें। जो मैंने आपको ये इंजेक्शन बताया इस विधि से आप इसको प्रयोग करना किस तरीके से? सबकट तरीके से। देखो मैं आपको बार बार रिपीट करने का मेरा मतलब है कि आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए, और मैं कोई भी इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ वो डिटेल से अच्छी तरीके से बताता हूँ। रही बात, जब भी आप इस इंजेक्शन को प्रयोग करते हैं तो इस इंजेक्शन को आप हिला करके ही आप प्रयोग करें। रही बात, ये जो इंजेक्शन आता है ये एक ब्लू कलर में आता है,
जिस प्रकार से ब्लू ब्लू नीला नीला कलर होता है, तो आप इसको प्रयोग करें। यदि आप जो ये इंजेक्शन है इस पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।